बिहार सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, तेजस्वी मुर्दाबाद। रुपया खर्चा कर रही है और अरबों रुपया खर्चा कर रही है, पेन पेपर में खर्चा कर रही है, नीचे से ऊपर ले सब दलाल भरा हुआ है। सब दलाल से बचेगा तब ना सर स्कूल बनेगा, चाहे कोई विभागीय काम होगा। सब तो दलाल यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक दलाल भरा हुआ है। दलाल लोगों से पैसा बचेगा तब न नीचे आएगा, तब न कोई काम होगा। विभाग में तो खाली पैसा चाहिए, सरकार पैसा दे रही है, आप पदाधिकारी लोग खा जाते हैं, तो कहाँ से कोई काम होगा। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के गोरियाकोटी प्रखंड के पहलेजपुर गांव में। हम जहां खड़े हैं पहलेजपुर गांव है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस गांव में एक विद्यालय है, जिस विद्यालय का नाम है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहलेजपुर। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे इस स्कूल की व्यवस्था क्या है, ये स्कूल कैसा है, यहाँ बच्चे कैसे पढ़ते हैं। कुछ भी दिखाने से पहले सकते हैं तस्वीरों में कि इस विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं और इस गांव के जो नौजवान व्यक्ति हैं, जो बच्चों के गार्जियन हैं, वो भी लोग आए हुए हैं, काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, तेजस्वी मुर्दाबाद। बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्काल कोई व्यवस्था करे सरकार। बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई सरकार व्यवस्था करे। मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी मुर्दाबाद, जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ के जो गार्जियन हैं वो लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। बता दें कि आक्रोश में इसलिए हैं क्योंकि अगर इस स्कूल को देखा जाए तो स्कूल काफ़ी जर्जर अवस्था में है। यहाँ पे 1 से 8 तक पढ़ाई होती है और मात्र 2 ही रूम हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 2 रूम में 1 से 8 तक बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि यहाँ पे अध्यापक की अगर बात करें, शिक्षक की बात करें, तो यहाँ पे मात्र 4 स्टाफ हैं, 4 शिक्षक हैं जो 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। हम आपको देर ना करते हुए सीधे अंदर लेके चलते हैं। हम चाहेंगे कि आपको अंदर की तस्वीर दिखाएं कि अंदर का हाल कैसा है यहाँ का। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग इस स्कूल का लगवा दिए हैं। बता दें कि सिर्फ 2 ही रूम हैं और दोनों रूम में ताला लगा हुआ है। ये ताला इसलिए लगा गया है क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पहले पढ़ रहे थे, लेकिन ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है और पानी टपक रहा था, जिससे बच्चों को पढ़ने में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हो रही थी। बच्चों ने अपने गार्जियन से शिकायत की, तो गार्जियन जब यहाँ पे आए तो यहाँ की व्यवस्था देखकर, यहाँ की हालत देखकर वह भी रह नहीं पाए और इन लोगों ने स्कूल में ताला लगा दिया। बता दें कि यहाँ की जो स्टाफ है, जो यहाँ के शिक्षक हैं, उनको भी यहाँ के ग्रामीण लोगों ने बाहर कर दिया। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा रूम का ताला खुलवाया जाए और अंदर की जो तस्वीर है वो दिखाते हैं आपको कि अंदर का हालत कैसा है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे अगर हम छत की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह दरार पड़ी हुई है। अंदर के जो रॉड हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और अगर नीचे हम बात करें तो किस तरह से ये जो छत है वो टूट कर कैसे गिर रहा है यहाँ पे, उसकी तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो छत पे जो प्लास्टर था वो नीचे टूट के गिरा हुआ है। और चलिए आपको अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि अंदर का माहौल कैसा है। आप देख सकते हैं कि अंदर में जो है पानी भरा हुआ है और ऊपर देख सकते हैं आप कि कैसे बीच में दरार पा है यहाँ पे। इसी की वजह से यहाँ पे जो है लगातार पानी गिर रहा है और यहाँ पे बच्चों को पढ़ने में कई सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं। चलिए हम आपको दूसरा रूम का तस्वीर दिखाएंगे, दूसरे रूम में कैसी व्यवस्था है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बच्चा दरवाज़ा खोल रहा है रूम का, हम अंदर की तस्वीर दिखाते हैं दूसरे रूम की कि वहाँ कैसा व्यवस्था है। आप देख सकते हैं इस रूम में भी जो है पानी भरा हुआ है और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि
जो दीवार है, जो छत है, वो टूटा हुआ है, दरारें पड़ी हुई हैं और इसी की वजह से यहाँ पे पानी भर जा रहा है। और इस रूम की हम बात करें तो यहाँ पे जो है बैठने की जो व्यवस्था कहें तो बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस रूम में एक भी बेंच नहीं है, एक तिरपाल बिछाया गया है और इसी पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा कि आज न्यू टीवी सीमांचल की टीम यहाँ पहुँची हुई है और जिस तरह से इस गांव के जो लोग हैं स्कूल में ताला लगा दिए हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए आइए देर ना करते हुए हम सीधे लेके चलते हैं। यहाँ पे कुछ गांव के लोग मौजूद हैं और कुछ शिक्षकगण मौजूद हैं। सबसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों यहाँ के स्थानीय लोगों ने स्कूल में ताला लगा दिया है, क्यों बच्चे स्कूल से बाहर हैं और यहाँ पर क्यों पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कई सारे सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देना करते हुए सबसे पहले हमारे बीच शिक्षक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? हाँ, प्रेमनाथ सॉरी मेरा नाम है और मैं इस राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पहलेजपुर के सहायक शिक्षक हूँ। सुबह में जैसे हम पहुँचे 9 बजे अपना समय से, बच्चे थे, कुछ अभिभावक भी थे, तो हमने देखा कि लोग इकट्ठे हुए हैं। हमने पूछा क्या बात है, तो इन लोगों ने बोला कि नहीं अभी स्कूल नहीं खुलेगा। हम बोले क्या बात है, तो स्कूल में जो है पानी टपक रहा है। हम बोले तो बात सही है, दोनों रूम जो है जर्जर स्थिति में है और दोनों रूम से पानी टपक रहा है। हम बोले ठीक है। हम फिर आज हमारी जो प्रधानाध्यापिका है वो प्रशिक्षण चल रहा है, उनका चहक प्रशिक्षण, उसमें 5 दिन के लिए वो लोग चले गए हैं। 2 स्टाफ हमारे, दोनों महिला हैं और 2 हम लोग, एक शिक्षक हैं, एक और एक हम हैं। तो हमने उनसे बात किया। उसके बाद कुछ ग्रामीण बोले कि बीओ साहब से बात कीजिए, उनसे भी हम लोग बात किए। तो ग्रामीण लोग भी कुछ बात किए उनसे, फिर भी मैंने अभी तक लोग बोले कि नहीं अभी तक स्कूल नहीं खोलना है। स्थिति तो यहाँ का दयनीय है। दोनों रूम का स्थिति बहुत जर्जर है। आप देखबे के हैं कैमरे के माध्यम से। बिल्कुल। तो बच्चों को प्रॉब्लम है, कभी कुछ हो सकता है। कितना क्लास तक यहाँ पढ़ाई होता है? 1 to 8 है यहाँ पर। 1 to 8। हाँ। अच्छा, ये बताइए शिक्षक कितने हैं यहाँ पे? यहाँ मात्र 4 शिक्षक हैं और दुख की बात है कि 2010 के बाद में जितना भी नियोजन हुआ है अभी तक, उसमें एक भी शिक्षक अभी तक यहाँ नहीं है। नहीं आया? नहीं। ऐसा क्यों? अब पता नहीं क्या विभागीय क्या बात है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत कुमार चक्रवर्ती हुआ और मैं यहाँ पर सहायक शिक्षक हूँ। ये बताइए, हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ 1 से 8 तक क्लास है, 2 शिक्षक सिर्फ पढ़ाते हैं यहाँ पे, यानी 4 शिक्षक हैं जिसमें 2 एब्सेंट हैं, भी 2 अपनी ड्यूटी पे नहीं है, वो भी 2 आदमी का चाल प्रशिक्षण चल रहा है। अच्छा। कभी मान लीजिए कोई ट्रेनिंग आ गया तो कोई एक आदमी चला गया, कोई कभी छुट्टी में चला गया, यानी कि 2-3 टीचर के बदौलत पूरे 8 तक क्लास को देखना पड़ता है और ठीक से आप लोग समझ सकते हैं कि 8 तक क्लास को 3 टीचर कैसे पढ़ाएंगे। इस पर सरकार का न विभाग का किसी का कोई इस पर ध्यान नहीं है। कई बार लिख कर दिया गया है, जितना रिपोर्ट आता है उसको भी हम लोग देते हैं, फिर भी उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके बारे में प्रिंसिपल साहिबा जो हैं क्या कहती हैं? प्रिंसिपल साहब तो बराबर कई बार रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर टीचर के दिया जाता है। लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं है। अब जब बहाली होगा तो देखा जाएगा आपके स्कूल में कोई टीचर के लिए कोई एब्सेंट हमारी सीट खाली यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या विभाग का दोष है, वो विभाग जाने। प्रिंसिपल कौन है यहाँ? यहाँ शिव कुमारी है। शिव कुमारी कहाँ के रहने वाली हैं? यहीं पहलेजपुर के हैं। यहीं के रहने वाली हैं जी। तो उनके द्वारा कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है? वो तो कई बार कहते हैं कि हम लोग बहुत सूचना दी है लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज तो प्रशिक्षण में है। अच्छा, अगर सूचना दिया जाए तो क्या सरकार अंधी तो है नहीं कि 1 से 8 तक बच्चों के लिए सिर्फ 4 शिक्षक रखेगी यहाँ पे? ऐसा तो नहीं कि प्रिंसिपल साहब से झूठ बोल रही हूँ? नहीं, सुनिए सर, 1 मिनट हमसे सुनिए। हर साल ड्रेस फॉर्म जो भरता है स्कूल का, वो फॉर्म हम लोग भर के देते हैं। यहाँ पर 200 से अधिक बच्चे हैं और शिक्षक के लिए हम लोग लिख कर देते हैं कि यहाँ पर 4 हैं। 5 थे तो एक आदमी रिटायर हो गया, ऐसे 1-1.5 साल पहले की बात है। उसके बाद से 4 ही रह गए। जब यहाँ से हम लोग देते हैं, इसके बाद मैम भी कई बार बोली है। उसके अलावा बीईओ साहब कई बार आए हैं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए, तो उनसे भी बोला गया है कि सर ऐसी समस्या है। वो बोले हैं ठीक है, बहाली होगा, आपका वहाँ सीट बनेगा तो हम लोग शिक्षक देंगे। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मौजूद, इनसे जानेंगे। नाम चाचा क्या आपका? प्रभाकांत सिंह। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, स्कूल जो है काफ़ी जर्जर अवस्था में ही है। चारों तरफ जो स्कूल का अगर छत दिखाए उस पर दरारें पड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या कहेंगे, आज तो स्कूल हम लोगों ने बंद किया तो लड़के बाहर थे, नहीं तो आज ही 2-4 लड़के घायल हो गए होते, जो अभी छत सुबह में गिरा है। और कस के बरसात हुई होती तो हो सकता 2-4 लड़के जंच करके मर गए होते। अच्छा। लेकिन ये तो गनीमत है कि बरसात इस साल हुआ नहीं। अभी भी बरसात में देखे किस तरह फट करेगी, या कभी भी लड़के मर सकते हैं यहाँ। अब सरकार के यहाँ क्या इस तरह की बात कितना ध्यान से है? ये आपको
करीब करीब लगभग 3-4 साल 5 साल के बाद देखिए वो बिल्डिंग का नींव दिया गया, जिसका पैसा का तो सरकार कौन बनाएगा कौन कुछ इसका कोई जवाब नहीं देता है। अच्छा, काफ़ी जर्जर अवस्था में ये भवन है और यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। टीचर को डर नहीं लगता है कि उनके बच्चों को कुछ हो जाएगा यहाँ पे? सबको डर लगता है। फिर क्यों नहीं बना जा रहा है ये सब? अब पता नहीं विभाग को क्या दिमाग में, विभाग क्या करता है क्या नहीं करता है, तो हम लोग क्या करेंगे। आज तो बीओ साहब से बात करके हम लोग सरकार का कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दिए। पंचायत भवन है तो कल अच्छा हम चिट्ठी बनवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अब तो भगवान जाने क्या। पहले पंचायत भवन में भी चलता था स्कूल। यहाँ का तो स्थिति इतना नाजुक है, इतना नाजुक, इसका मैंने जितना भी कहा जाए वो कम पड़ेगा। इसलिए कि यहाँ पर हम लोग सरकार से, विभाग में गोरियाकोटी बीओ साहब से सर यहाँ से लिख करके देते हैं, उस पर कोई भी सरकार हो या पदाधिकारी हो वो कोई भी आदमी एक्शन नहीं लेता है। और नहीं लेने के कारण क्या है अब तो वो लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए किसी भी आदमी को, बच्चा को कुछ हो गया तो आकर के सर लोगों से पूछेंगे तो सर लोग क्या जवाब देंगे। तो सरकार को नो, चाहे विभाग को तो इस पर सोचना चाहिए ना। तो सरकार नहीं सोच रही है, विभाग नहीं सोच रही है। ये बड़ा कोई टीचर को कपार फट जाए, कोई किसी बच्ची को कपार फट जाए, इसका कौन जवाब दे लगा। सरकार तो कहती है कि काफ़ी सारे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है शिक्षा पर, फिर ऐसी हालत यहाँ पे। सरकार करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है और अरबों रुपया खर्चा कर रही है, पेन पेपर में खर्चा कर रही है, नीचे से ऊपर ले सब दलाल भरा हुआ है। सब दलाल से बचेगा तब ना सर स्कूल बनेगा, चाहे कोई विभागीय काम होगा। सब तो दलाल यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक दलाल भरा हुआ है। दलाल लोगों से पैसा बचेगा तब न नीचे आएगा, तब न कोई काम होगा। विभाग में तो खाली पैसा चाहिए, सरकार पैसा दे रही है, आप पदाधिकारी लोग खा जाते हैं, तो कहाँ से कोई काम होगा। अच्छा, इसके लिए कहीं शिकायत की गई कि नहीं की है? यहाँ गोरियाकोटी भी किया गया है, सिवान भी किया गया है, लेकिन कोई आदमी यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज न्यू टीवी सिवान जिले की टीम जो है वो सिवान जिले के गोरियाकोटी प्रखंड के पहलेजपुर गांव में पहुंची हुई है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहलेजपुर में हम पहुंचे हुए हैं। बता दें कि यह विद्यालय जो है 1 से 8 तक है। यहाँ 1 से 8 तक क्लासें चलती हैं और मात्र 4 शिक्षक है। सोचने वाली बात है कि 4 शिक्षक कैसे 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते होंगे। यहाँ पे शिक्षकों की कमी है और भवन तो आपको दिखाई है कि वहाँ पर भवन कैसा है। चारों तरफ दरारें पड़ी हुई हैं, नीचे ईंट पत्थर गिरे हुए हैं। अगर वो ईंट पत्थर बच्चों के ऊपर गिर जाए तो बच्चे किस हालत में होंगे आप समझ सकते हैं। हमने दूसरा रूम का तस्वीर आपको दिखाया था किस तरह से उस रूम में एक भी बेंच नहीं है, सिर्फ तिरपाल बिछा हुआ है और उस तिरपाल पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये व्यवस्था है इस स्कूल की। अगर हम शिक्षकों से बात की तो शिक्षकों का कहना ये है कि वो लोग आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर इसमें किसकी दोष मानी जाए? एक तरफ बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि लगातार शिक्षा पर हमने ध्यान दिया है, शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो कहाँ है वो व्यवस्था, कहाँ है वो रुपये कि आज बच्चे मजबूर होकर इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर आज सही सलामत अगर कल उनको कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? लगातार न्यू टीवी सीमांचल की टीम उन आलाधिकारियों से कड़ा सवाल कर रही है। अगर मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको बताना होगा कि अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी लगा इन बच्चों का। आज ये हालत है कि बच्चे स्कूल से बाहर हैं और गार्जियन को मजबूर अपने घर को छोड़कर स्कूल में ताला लगाना पड़ा। शिक्षा को विद्या का मंदिर माना गया है जहां बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब शिक्षा का मंदिर यानी विद्यालय ही जब खराब हो तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ से संस्कार आएगा, कहाँ शिष्टाचार सीखेंगे वो लोग। और इसका पूरा का पूरे जिम्मेदार नीचे से ऊपर तक जितने भी हमारे आलाधिकारी हैं वो है। अगर वो लोग ईमानदारी से काम करते तो शायद ये जो बिल्डिंग आज जर्जर अवस्था में आप देख रहे हैं ये ना होती। लेकिन बिहार सरकार तो पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन जितने भी यहाँ पे आलाधिकारी लोग हैं वो लोग अपने में लूट मार कर रहे हैं पैसा का, जिसकी वजह से विद्यालय बन नहीं पा रहा है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है और आज ये भवन जो है टूट कर नीचे गिर रहा है। तो आपको बता दें कि आपने देखा कि हमने एक विद्यालय से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। जो विद्यालय का जो भवन है काफ़ी जर्जर अवस्था में है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई घटना घट सकती है। तो आपने देखा कि आपको न्यू टीवी सीमांचल की टीम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। इसी तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। तो ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यू टीवी सीवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।